भारत माता सेवा मंडल के सभी सदस्यों को सादर नमस्कार। हमारे इतिहास के पात्र हैं एक चाणक्य। मैं कुछ पंक्तियां उनके बारे में बताऊंगा आपको कि किस प्रकार एक व्यक्ति इतिहास को बदल सकता है। चाणक्य के पिता की मृत्यु दूब घास में पांव अड़जने से हुई थी। उन्होंने उसी दिन प्रण किया कि मेरे से जीवन में जितना ज़्यादा से ज़्यादा घास नष्ट किया जाएगा वो करूँगा। वो प्रातः से शाम तक उस दूब को खोदता था और उसकी जड़ में गांव से लस्सी ला करके डाल देता था। लस्सी डालने के बाद वो दूब दोबारा पैदा नहीं होती, नहीं तो हो जाती है। वो ये प्रक्रिया चला ही रहा था। उन्हीं दिनों में एक राजा ने कुछ पंडितों को जमाने के लिए निमंत्रण दिया और उसके जो मुंशी थे, कारिंदे थे, वो उसको भी इनवाइट कर गए। जब वो भोजन कर रहा था तो उसी समय राजा देखने के लिए आ गया, पूछने के लिए भाई सब लोगों ने तृप्ति से भोजन कर लिया या नहीं। लेकिन जब राजा ने उसकी शक्ल सूरत देखी, भाई ये तो काला है, भद्दा है, उसके दिल में एक विशेष प्रकार की नफरत पैदा हो गई और उसको कहा मुंशी को कि इसे रद्दी पंडित बुलाने खातर नहीं भेजा था। इतना भुंडा काला करत लिया चाट के। और इस बात को चाणक्य ने अपमान समझा और उसी समय अपनी चोटी में गांठ लगाई कि आपके पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, तभी मैं सांस लूँगा। और उसी दिन से ये पंडित लोग चोटी के गांठ बांधते हैं उसकी नकल करके। चाणक्य जब वो दूब वाला काम कर रहा था तो चंद्रगुप्त जी वहाँ से घोड़े पर बैठ करके निकले। उन्होंने पूछा चंद्रगुप्त क्या कर रहे हो? ज़्यादा फर्क होनी भले ऐसे ऐसे मैं तो ये काम कर रहा हूँ। तो बोला भाई ये एक दिन में कितना कर लेते हो? भाई 1 गज। आपकी आयु कितनी है? भाई वैसे तो पक्का नहीं पता है, लेकिन मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी जाती है, जिसमें से 20 वर्ष तो निकल गए, 80 वर्ष और बचते हैं। तो उसने हिसाब लगा के भाई 80 वर्ष में आप इतने फरलांग घास को नष्ट कर सकते हो, तो मैं वो घास अभी नौकरों को लगा करके ख़त्म करवा देता हूँ। आप पता नहीं 100 वर्ष जिए या न जिए, लेकिन आपके सामने ही वो घास तो नष्ट हो जाएगा। बोले ठीक है, तो आप अपने जीवन को मुझे कार्य करने के लिए दे सकते हैं या नहीं? चंद्रगुप्त के सामने उसने प्रण किया कि मैं आजीवन आपकी सेवा में लगा रहूँगा। यदि मेरा काम मेरे सामने पूरा हो जाता है तो पूरे जीवन में मैं आपका साथ दूंगा। उसने उसको मंत्री बना लिया। सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो उससे पूछा अब क्या करें? तब उन्होंने कहा बलशाली है, शक्ति ज़्यादा है, हम मुकाबला करने में असमर्थ हैं, उसे किसी प्रकार दोस्ती कर ली जाए। तो चाणक्य ने सिकंदर और चंद्रगुप्त की दोस्ती करवा दी। और सिकंदर ने भी सोचा लड़ाई झगड़े में पता नहीं जीत पाएगा या नहीं, और जब ये तेरे दोस्ती कर रहा है तो इसमें नुकसान भी क्या है। उससे दोस्ती करके वो आगे बढ़ा। चाणक्य ने पीछे से जनता को तैयार कर लिया। कोई बात तो कोई कहना पड़ेगी। चाणक्य ने उसको आगे बढ़ा दिया, पीछे से जनता को तैयार कर लिया कि अब वो वापिस आए ना तो मोर्चा डट के लेना है। आगे वालों को तैयार कर दिया कि भाई आपका सब कुछ सत्यानाश कर देगा, तैयार हो जाओ।
दोनों तरफ से तैयार हो गए। फौज में एक रूमर फैला दी कि आगे राक्षस हैं, वो तो वैसे ही निकल जाएंगे, क्या लड़ोगे, एक बार अपने बाल बच्चों से मिलाओ। उन्होंने अनुरोध किया कि एक बार घर न जाया हुआ आया पास फिर लड़ लेंगे। तो उनको पता लग गया भी पीछे भी सेना तैयार है, आगे भी तैयार है। बोला जी कहाँ से जाएं? बोला नु दक्षिण का को लगड़ जाओ। और वो राजस्थान गर्मी ज़्यादा, पीने के लिए पानी नहीं मिले हैं, ऐसी पोजीशन का रास्ता बता दिया। उससे पहले चाणक्य चंद्रगुप्त को बोला सिकंदर को लेके एक बार वहाँ मेरी झोपड़ी है उसमें आ जाना। वहाँ ले गया, जाके बोला महाराज हाथ देखियो। देखा, बोला तेरी तो बहुत महान व्यक्ति से दोस्ती होने वाली है और तेरा भाग्य बदल जाएगा। और वो काम हुआ था। सिकंदर के जसके भाई ये जो साधु है सही बात बताओ। वो बोला महाराज मेरा भी हाथ देख दो। बोला गणिया के मैंने देखा करता। उससे उत्सुकता और बढ़ गई। ना ना ना, चंद्रगुप्त बोला महाराज मेरा साथी है, इसी का तो देखे दो। देख दे, चौड़ी पड़ गई। बोला के बात? बोला भाई बताऊंगा तो अच्छी बात को नहीं। बोला ना अब तो बतानी पड़ेगी। बोला इसके तो थोड़े ही दिन रह रहे हैं, अरे ये तो मरने वाला है, इसका लगेगा तीर, अरे वो मर जाएगा। उससे उसका मन टूट गया, मनोबल गिर गया। उसने तलवार निकाली। चंद्रगुप्त ने कहा नहीं साहब, हमारे यहाँ साधु सन्यासियों पर वार नहीं करते, वो चाहे कितना एक कटु शब्द बोले। वापिस आ गया। 37 जो सैनिक थे, बॉडीगार्ड थे, उन्होंने यह बात सुनी और सारी फौज में बुला दी कि अपना बात जाकर तो टाइम आ लिया भाई, तुम्हें वो राजस्थान का नहीं कर दिए। सत्यानाश उठ गया, बॉर्डर पर जाके मर गया। तो एक एक बात जीवन में सेना को, संसार को बदलने के लिए काफ़ी होती है। ओ वाह जी वाह, बहुत अच्छे भाई।